नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम आयुर्वेद विज्ञान। आप सभी जानते हैं कि जब हम इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने लेकर आते हैं तो इस उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं कि आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, किसी वजह से, किसी भी रोग के चलते, बीमारी के चलते हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, हमें लेजीनेस सी फील होने लगती है, हमारा मन खराब रहने लगता है, तो तरह तरह से हम परेशान हो जाते हैं। हम ये सोचते रहते हैं आखिर इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कहाँ जाएं। लेकिन जब इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने लेकर आए हैं तो एक ऐसा रास्ता आप सभी को बताने वाले हैं जहां पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बिठाए आपका इलाज मुमकिन हो सकता है। और ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे और साथ ही साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो आजकल जी का जंजाल बनती जा रही है। बात करना चाहूंगी डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में, मधुमेह के बारे में। नाम अनेक है लेकिन बीमारी एक ही है। तो चलिए आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे होती है डायबिटीज, कैसे इसका उपचार मुमकिन है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। और ये सारी जानकारी आपको देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत धवन। करना चाहूंगी सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बात आपने सुन ही ली है। जब हम लोगों की परेशानी को दूर करने के बारे में बात करते हैं तो आजकल हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई डायबिटीज जो इतनी ज्यादा फैलती जा रही है, आखिर सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को ये है क्या, कैसे हो जाती है ये बीमारी? देखिए, डायबिटीज से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। हमारे जो दुनिया में है लगभग 100 से ज्यादा पैथीज हैं, मोर देन 100 पैथीज हैं, और कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो कहती है कि बीमार ही ना पड़े। एक आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो कहती है बीमार ही ना पड़े। अब मैं आपको कुछ एक फिगर्स बता दूं। 1851 की अगर हम बात करें तो तब हमारी जो कुल आबादी थी भारत देश की वो लगभग 30 करोड़ थी, और उस 30 करोड़ आबादी में से 5 में से जो 4 थे वो स्वस्थ थे, वो हेल्दी थे। और जब हम गुलाम थे तब हम बेटर थे। मतलब आज अगर 2006 की बात करें, 2006 में जो आबादी थी वो 108 और 110 करोड़ के लगभग थी, और 5 में से 4 या 4.5 लोग जो हैं वो बीमार होते जा रहे हैं। यानी कि पीछे की तरफ हम ज्यादा स्वस्थ थे, पीछे की तरफ और पीछे चले जाएं, अगर हम 500-700 साल पहले चले जाएं तो बीमारियां ही बहुत कम हुआ करती थी। उससे थोड़ा और पीछे जाएं, चरक और सुश्रुत के काल में जाएं, तो वो कहते हैं बीमारियां क्या होती हैं, सोचना पड़ेगा। तो इसका क्या कारण है कि आने वाले जो टाइम, हम जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मेरे अनुसार तो इसका यही कारण है कि हमने जो है आयुर्वेद का पालन जो है वो कम कर दिया है। पहले अगर हम देखें तो आयुर्वेद के अनुसार हम जीते थे, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हम उससे दूर होते गए तो बीमारियां भी बढ़ती चली गई। अब आते हैं डायबिटीज के विषय में। देखिए, डायबिटीज का जहां तक सवाल है उसके अंदर 3 तरह की डायबिटीज होती है, मोटा मोटा जो होती है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी कि हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है जिस डायबिटीज में, उसे टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 होती है जिसमें हमें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं इसको। और तीसरी प्रकार की होती है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम होती है, तो वो तो प्रेगनेंसी के टाइम के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग जो डायबिटीज के मरीज हैं वो 6 से 7 करोड़ पेशेंट्स डायबिटीज के हैं, और आने वाले कुछ समय में 3 से 4 करोड़ लोगों को यह डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, सरकार ऐसा कहती है। हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस तो इतनी है डायबिटीज की, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी की ब्रेन हैमरेज हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं डायबिटीज में। अभी डायबिटीज किस वर्ग के, किस समाज के लोगों को होती है? जिस समाज में श्रम को जो है शर्म समझा जाता है, उसका निरादर किया जाता है, उस समाज के लोगों को ये ज्यादा हो रही है, ऐसा देखा जा रहा है। मजदूर वर्ग में, या फिर अगर हम जो है गांव की बात करें, वहां पे इसका आंकड़ा बहुत कम है या ना के बराबर है। शहरों में ये ज्यादा देखी जा रही है डायबिटीज। अब अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 20 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है, 5 में से 1 को लगभग डायबिटीज से वो पीड़ित है आज की डेट में। तो अगर WHO की बात करें तो WHO कहती है कि जो इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कह रही है WHO। अब हम आते हैं कि डायबिटीज होती कैसे है, इसका असली कारण क्या है। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके अंदर एक मीठा तत्व होता है जिसे हम शुगर कहते हैं। अब इसके कई नाम होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, तकनीकी भाषा में इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो जब हम शुगर खाते हैं तो यह हमारे रक्त में मिलता है,
और रक्त में जाता है और हमारे जो रक्त की जो कोशिकाएं हैं, रक्त के जो सेल्स हैं, उनके पास जाता है। उनकी जो रक्त कोशिकाओं की जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे आपका घर का दरवाजा है उस प्रकार से बनावट होती है। अब आपके घर के दरवाजे में अगर किसी को प्रवेश करना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे कॉल बेल बजानी पड़ेगी, दरवाजा खुलेगा, फिर कोई प्रवेश कर पाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे रक्त के सेल्स की बनावट है वो इसी प्रकार से होती है। जब हम मीठा तत्व खाते हैं रक्त के सेल्स में जाता है तो वो दरवाजे को कॉल बेल बजानी पड़ती है उसको, जिस प्रकार से हमारे घर के दरवाजे में कॉल बेल बजाते हैं। तो अब उसको दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के लिए कैरियर की जरूरत होती है, शुगर को एक कैरियर की जरूरत होती है। उस कैरियर का नाम है इंसुलिन। ये कैरियर उसी प्रकार से है जिस प्रकार एक घोड़ा है, घुड़सवार घोड़े पे बैठा है, तो यहाँ पे जो है घोड़ा वो कैरियर है। इसी प्रकार से इंसुलिन जो है वो कैरियर है और शुगर जो है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। इंसुलिन शुगर को अपने ऊपर बिठाकर रक्त की कोशिकाओं के अंदर ले जाता है। अब जो है इंसुलिन आता है वो कॉल बेल बजाता है और शुगर को अपने ऊपर बिठाकर जो है वो रक्त कोशिकाओं के अंदर ले जाता है। तो यह एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अब अगर किसी को डायबिटीज है तो वहां पर क्या होता है कि वह इंसुलिन आता तो है वहां पे दरवाजे पर, लेकिन कॉल बेल नहीं बजाता। वो आता है, वो जाता है, आता है, जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में ही वो शुगर घूमती रहती है। इसीलिए जब हम टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड का जब हम टेस्ट कराते हैं तो वहां पे हमारे को जो शुगर का लेवल है वह बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस वजह से ये समझने की जरूरत है कि अब ये इंसुलिन जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि इंसुलिन क्यों नहीं गया वहां पे। अभी या तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो इंसुलिन आलसी हो गया या इंसुलिन बनना बंद हो गया। अब अगर इंसुलिन आलसी हो गया, उसमें थोड़ी सी स्लगिशनेस आ गई, तो उसको हम औषधि के द्वारा तेजस्वी बना सकते हैं। उसको तेजस्वी बना के इंसुलिन को हम काम करने में लगा सकते हैं। अब अगर इंसुलिन बनना बंद हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गई जिससे हम इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं डायबिटीज को। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब काफ़ी सारी बातें आपने बताई हैं डायबिटीज़ के बारे में, और मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल्स के तौर पे आपने हमारे दर्शकों को बताया है, इतना डिटेल में शायद हमने आज तक नहीं समझा होगा कि डायबिटीज़ क्या होती है, कैसे हो रही है, और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ भी होते हैं कुछ। फिलहाल आपसे जानना चाहूँगी, एक इंसान को हम डायबिटिक कब कह सकते हैं, हम कब कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान अब डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है? देखिए, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, इसके अलग अलग नाम है। यह एक मेटाबॉलिक रोग है। मेटाबॉलिक रोग है। मेटाबॉलिक का मतलब है यहाँ पे दो प्रकार के शब्दों से बनता है यह मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है जब हमने कुछ खाया तो शरीर में वह एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है, इसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लग रही है उसमें, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। हिंदी में इसे हम चय अपचय कहते हैं। यानी कि जब हमारी चय अपचय, मेटाबॉलिज्म जब हमारा बिगड़ जाता है, तब ये डायबिटीज नामक रोग हमारे को ग्रसित होता है। तो अब अगर हम बात करें शुगर्स के लेवल्स की, तो सामान्य प्रकार से शुगर के लेवल हम दो तरीके से नापा जाते हैं। एक होता है फास्टिंग, जो जिसे हम कहते हैं खाली पेट शुगर। तो खाली पेट जो हमारी सामान्य शुगर के लेवल्स होते हैं वो होते हैं 70 से 90, 70 to 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। प्रति 100 ml में 70 से 90 जो शुगर होती है वो सामान्य लेवल है। पीपी एक होती है 3 घंटे के बाद जब हम खाने में उसको मेजर करते हैं, तो उसका लेवल जो नॉर्मल होता है वो होता है 100 से लेके 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि 3 घंटे बाद जब हम खाते हैं तो उसका इतना लेवल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब जैसे हम कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो या फिर स्ट्रेस हुआ, किसी प्रकार की कोई घटना हो गई, तो टेम्परेरीली हमारे जो शुगर्स के लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और फिर वो इंसुलिन जो है उन्हें कंट्रोल कर देता है, फिर वो कंट्रोल में आ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब जब आप बता रहे हैं लेवल्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये धारणा बना रखी है कि डायबिटीज़ जब होती है उसका एक मुख्य कारण होता है ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाना। अगर हम मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 7 साल का है बच्चा या 8 साल का है, उसको भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक जुवेनाइल डायबिटीज भी होती है जो बच्चों में होती है, उसका कारण थोड़ा सा अलग होता है। अब मीठा खाने की जहां तक बात है, जब जैसे हमारा फास्टिंग का लेवल है शुगर 70, तो हमने कुछ आहार खाया तो वो टेम्परेरीली जो है वो हमारा, हमने मीठा खाया तो वो हमारी जो शुगर का लेवल है वो 160 से 180 पहुंच जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। अब इंसुलिन आता है, इंसुलिन उस शुगर लेवल को कंट्रोल करता है 180 से, वो 3 घंटे बाद हम जिसे हम पीपी कहते हैं वो 120 हो जाता है। इस प्रकार से अगर इंसुलिन काम कर रहा है तो आप मीठा खा रहे हैं तो वो उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर इंसुलिन थोड़ा सा स्लगिश हो गया है, थोड़ा सा आलसी हो गया है, तो वहां पे जो है शुगर्स लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे शुगर्स लेवल बढ़ रहे हैं 180 mg के, अगर वो पार जाते हैं 180 mg
पर 100 ml ऑफ ब्लड के से तक तो क्या होता है कि किडनी जो है वो पेशाब के रास्ते, कई बार आपने सुना होगा पेशाब के रास्ते शुगर आनी शुरू हो जाती है, मीठापन आ रहा है, तो वो कब आती है? वो जब आती है जब 180 mg पर 100 ml, 180 से ऊपर आपकी शुगर चली जाएगी तब वो पेशाब में आना शुरू होती है। 180 तक के लेवल्स में जो हमारे गुर्दे हैं वो उसको सहन कर लेते हैं, उसके जब पार जाती है तभी उसमें आती है। तो इस प्रकार से है। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट की शुगर 400-500 तक भी पहुंच जाती है, तो यह एक भयंकर स्थिति है। आप इसमें बिल्कुल भी देर ना करें, इसके लिए तुरंत इसका जो है समाधान कराएं। अब मैंने आपको कई तरह के लेवल्स बताए। अब हमारे यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपकी स्थिति का, जब आप हमारे यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपकी स्थिति का उसमें पूछा जाएगा, आपकी शुगर्स के लेवल पूछे जाएंगे, सारी डिटेल्स आपकी ली जाएगी फ़ोन पे हमारे डॉक्टर्स द्वारा, और आपको आपकी स्थिति के अनुसार ही दवाई दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर एक बीमारी की एक दवा नहीं हो सकती, और एक ही बीमारी की जो अलग अलग लेवल्स हैं उनकी भी दवाई अलग होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि आपकी शुगर्स के लेवल कितने हैं और आपको उसी के अनुसार दवाई प्राप्त हो। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यहाँ पे दर्शकों ये बात डॉक्टर साहब ने आप सभी को बता दी है और आप सभी को यहाँ पे सचेत भी कर दिया है। आप सभी, जैसे अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप हर बार एक ही मिठाई नहीं खा सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे अपनी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आपके शरीर को ये रोग घेर चुके हैं, हो सकता है आपको आए दिन बुखार हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही हो सकता है किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, स्टमक आपका अपसेट रहता हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तरह तरह के रोग हैं दर्शकों, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है उन समस्याओं का समाधान लेकर ही हम आप सभी के सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज है तभी आप कॉल करेंगे, कोई और बीमारी है, अगर शरीर में कोई और रोग है, परेशानी है, विकार है, उसको दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे काबिल डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आपको कॉल करना होगा और कॉल करने के बाद आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइएगा कि किन किन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको दवाई बताई जाएगी। और जो दवाइयाँ बताई जाएंगी प्योर हर्बल दवाइयाँ हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इन दवाइयों का, और साथ ही साथ जब आप इन दवाइयों का सेवन करना शुरू करेंगे आप अपने आप ही महसूस कर सकते हैं कितना ज़्यादा फायदा आप सभी को होने लगा है। और रही बात दवाइयों की, तो आपको ये दवाइयाँ कहीं और से जाके नहीं लेनी है, आपको घर बैठे बिठाए जब उपचार बताया जाएगा तो ये भी बताया जाएगा कि 2 या 3 दिनों के अंदर या एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके पास ये दवाइयाँ घर बैठे बिठाए पहुँच जाएंगी और आपको जल्दी से उन दवाइयों को लेना है और उसके बाद आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा फिट एंड फाइन अब होने लगे हैं। फिलहाल दर्शकों चर्चा को इसी तरह से जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपको कहीं जाना नहीं है, जल्द लौटेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं हो रहा सफल इलाज, तो तुरंत अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं सफल इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत धवन जी से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09871712050 011-4264-4274। वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम आयुर्वेद विज्ञान, और आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जो घर घर में फैलती जा रही है और हम में से किसी को भी उसका सही उपचार मालूम नहीं है, लेकिन जब इस कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं कैसे किस प्रकार से डायबिटीज़ अगर हो रही है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब बात करेंगे कुछ ऐसी डॉक्टर साहब सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में। हर कोई जानना चाहता है कि अगर डायबिटीज जैसी बीमारी किसी को हो गई है तो फर्स्ट स्टेज पे ही हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ हम डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं। जी देखिए, आप किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको बीमारी के अनुसार और बीमारी की स्थिति के अनुसार दवाई दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बता दूं इस डायबिटीज के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या रीजंस हैं जो डायबिटीज हो रही है आजकल। सबसे जो मुख्य कारण देखा जा रहा है वो हेरिडिटी, जिनके माता पिता को या फिर आप माता पिता या किसी को भी 7 जनरेशन्स में 7 पीढ़ियों में किसी को भी डायबिटीज है तो उनके डायबिटीज की संभावना अधिक रहती है।
अगर किसी के माता और पिता दोनों को डायबिटीज है तो उसे 85% तक चांस है कि वो डायबिटीज होगा, वो एक प्रोन जोन में आते हैं। एक दूसरा जो कारण है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं ना, ओबेसिटी, ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी जो पैनक्रियाज होती है, लीवर होती है, जो अलग अलग हमारे अंग हैं शरीर के, वो थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, थोड़े स्लगिश हो जाते हैं। इस वजह से वो भी ज़रा प्रोन होते हैं ओबेसिटी, मोटापा। मोटे लोग हैं तो उनको थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनका बैठा हुआ काम है, जैसे कोई क्लर्क है, ऑफिसर है, डॉक्टर भी हैं जहाँ तक, क्योंकि उनका भी बैठा है, और किसी भी प्रकार के जो लोग बैठा काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन है एज़ कम्पेयर टू कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको डायबिटीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। कोई जो है उस तरीके से मेहनत कर रहा है, उसको डायबिटीज़ कम देखने को मिलती है। तो इस पे भी डायबिटीज़ का निर्भर करता है। चौथी चीज़ जो हमारे को मैटर करती है डायबिटीज़ में, फूड, खाना किस प्रकार का खा रहे हैं हम, उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं, घी, डालडा, इन चीज़ों का प्रयोग कम रखें। चावल, मैदा, मिठाइयाँ, किसी भी प्रकार की जिसमें चीनी का प्रयोग ज़्यादा है या मीठा जो है, वो चीज़ों का भी कम से कम प्रयोग करें। डिब्बाबंद प्रोसेस चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोल्ड ड्रिंक्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो आ गए हैं आजकल, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उन चीज़ों का भी आप कम से कम प्रयोग करें, कम से कम यूज़ करें। एक और जो कारण मुख्य बताया गया है वो स्ट्रेस, प्रेशर। स्ट्रेस के कारण भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। प्रेशर उसके जो है उसमें एक डायबिटीज़ भी है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पैनक्रियाज में भी जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, पिट्यूटरी का इम्बैलेंस, एंडोक्राइन पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ एज, एक उम्र भी होती है जिसके बाद डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। 45 ईयर्स के बाद देखा जाता है डायबिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, और कई बार बच्चों में भी, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, बच्चों में भी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा देखा जाए 70 के बाद जो है डायबिटीज़ के कम उसमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसे जो हैं किस जगह पे हम रह रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। जैसे हम देखें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटीज़ जो है वो कम देखने को मिलेगी, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जो है डायबिटीज़ के जो है कारण जो देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, रीजंस बताए हैं आपने डायबिटीज़ के, लेकिन अब जानना चाहती हूँ लक्षण। बेसिकली अगर कोई डायबिटिक हो रहा है तो किसी न किसी तरह से तो शायद पता चल सकता है, तो क्या रीजंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? जी, देखिए, डायबिटीज़ से पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है संभोग में प्रॉब्लम आती है। जब आपस में पति पत्नी बना के ना रख पाए या उसमें जो प्रॉब्लम आए, तो समझ लीजिए डायबिटीज़ हो चुकी है या डायबिटीज़ होने वाली है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ आती है कि पेशेंट को स्टार्टिंग में तो भूख बहुत लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह भूख जो है वो कम होती चली जाती है। कब्ज़ रहने लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है, बार बार प्यास लगने लगती है, जैसे हम, और बार बार जो है पेशाब भी आने लगता है, यूरिन आने लगता है। और पेशाब में जैसे मैंने बताया चीनी आने लगती है, पेशाब में जो है आपका शुगर आने लगती है। जब 180 mg से आपकी क्रॉस हो जाती है तो शुगर आने लगती है। तो पेशेंट का वजन जो है वो धीरे धीरे देखा जाता है वो कम होता जा रहा है। शरीर में अगर किसी प्रकार का कहीं पे जख्म हो जाता है तो वह भरने में बहुत समय लगता है। जैसे हम देखते हैं डायबिटिक फुट हो जाता है, कई बार जो है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, भरता नहीं है वो आसानी से। सारे शरीर में इस प्रकार से लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं। जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस प्रकार की भी कई बार देखने को सिम्टम नज़र आते हैं। और पेशाब, अगर आप यूरिन आप कर रहे हैं तो उसमें अगर चींटियाँ कलेक्ट हो रही हैं तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है कि उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है डायबिटीज़ हो चुकी है आपको। इसके अलावा जो है शुगर में अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म के कारण हो रहा है। शुगर जो हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म के बिगड़ने के कारण हो रहा है। तो जब हमारे ब्लड में एसीटोन बढ़ जाता है, पेशाब में एसिटिक एसिड और ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से जब मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब होता है, तो जब हमारे ब्लड में एसीटोन बढ़ता है ना, तो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और वो ऑक्सीजन को जो है वो खींच लेता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम आती है, वो बार बार हांफने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, वीकनेस आती है, इस वजह से आती है वो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक और जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हृदय से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है पेशेंट की, जो स्पेशली उन ऑर्गन्स में जो हमारे हार्ट से, हृदय से जो दूर ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। आपने देखा होगा पैर हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी नंबनेस आ जाती है, इस प्रकार से होती है चीज़ें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने सुने हैं अभी अभी सिम्टम्स। अब बात करेंगे यहाँ पे सावधानियों के बारे में, यानी प्रिकॉशंस के बारे में, कि अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो आप किन चीज़ों का परहेज कर सकते हैं, किन चीज़ों से आप सावधान रह सकते हैं, और ये सारी जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो अगर आप डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पे आप फटाफट से कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप अपनी बीमारियों के
बारे में बताकर उसके हिसाब से दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, एक बार नहीं बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हर रोग की सिर्फ और सिर्फ एक दवाई नहीं होती है, हर रोग की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। और अगर आप अपने रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने रोगों का लगकर इलाज कराना चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, जहां पर बिल्कुल भी आपको साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए नंबर्स पे कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दवाइयाँ घर बैठे बिठाए आप हमारे काबिल डॉक्टर से जानकर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ। इसमें डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो हमारी मेडिसिन भी लेंगे, साथ में भी प्रिकॉशंस रखेंगे, और वैसे भी प्रिकॉशंस रखनी बहुत ज़रूरी है। तो किस प्रकार की डाइट का सेवन करना चाहिए मैं वो आपको बता देता हूँ। एक सूत्र बता देता हूँ आपको, हाई फाइबर लो फैट डाइट का सेवन करना है, यानी कि हमें फाइबर ज़्यादा लेने हैं डाइट में और घी तेल वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम लेनी है। सब्जियां सब वह ले जिनमें रेशे ज़्यादा हों। दाल कैसी ले, दाल ऐसे ले जिनमें रेशे ज़्यादा हों। अनाज कैसा ले, मोटा अनाज लें जिसमें आपका रेशे ज़्यादा मिलेगा। फल कैसा खाएं, फल भी ऐसा खाएं जिसमें आपके रेशे ज़्यादा हों। इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, चीनी जो है, चीनी को है वो छोड़ दिया जाए, चीनी को आप कम से कम प्रयोग कीजिए। चीनी डायरेक्टली तो लिंक नहीं है, जैसा मैंने बताया इंसुलिन काम नहीं कर रहा, लेकिन चीनी जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है जो है हमारी डायबिटीज